हमारी अम्मा हवा जिद्दा में, अब्बा भारत में आए, तो अब्बा का मुल्क हुआ नहीं हुआ मेरा? हम अब्बा के मुल्क में हैं, हम अब्बा के मुल्क में। आप बोल रहे उनकी औलाद, हम अब्बा आदम की औलाद हैं, ये हमारा मानना है। औरंगजेब की औलाद, निशाना किस पर है हमको मालूम, मगर भारत कैसे बना मैं आपको बताता हूं। अभी ये भारत में जो लोग जमा हुए ना, पूरे 130 करोड़ की आबादी है भारत में, 33 करोड़ हो गए। हम तमाम लोग भारत के बाहर से आए सो है। कौन लोग हैं? हम 4 माइग्रेशन भारत में हुए, 4 लोग हजारों साल पहले भारत में आए। पहले ये कि 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। 65,000 साल पहले अफ्रीका से भारत को लोग आए। दूसरा जो माइग्रेशन हुआ ईरान से आए। तीसरा जो हुआ ईस्ट एशिया से आए, यानी 2000 BCE में। उसके बाद सेंट्रल एशिया में आए 2000 और 1500 BC में। और उसके बाद कई लोग आए, हुन्स आए, साकाज आए, ग्रीक, पर्शियन, अरब, मुगल, ब्रिटिश, पोर्चुगीज। उसके बाद आके यहां बस गए। अब इन बड़े हम ही हैं, तुम नहीं है। असल ओरिजिनल अगर कोई भारत का है तो वो आदिवासी लोग हैं, वो पूरे आदिवासी हैं। ये पूरे आर्यन हैं यहां के लोग, वहां से आए, यहां से। अरे आदिवासी द्रविडियन भारत के असल लोग हैं। बोलो आप कहां से आए? औरंगजेब तो बात का है, मैं तो बोल रहा हूं कि 65,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे। एक बात याद रखो, ज्यादा ज्ञान हमको मत दो, हमको भी थोड़ा है दिमाग में। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि जो मुंह आए मुंह को आए बोलते रहेंगे। हमारे मुंह में हमारी जबान है, तो हम अपनी बात को रखेंगे। तो पहले यह बताना था। और सबसे अहम बात यह है कि हमारा ईमान, हमारा मानना यह है, हमारे बुजुर्ग किताबों में भी लिखे कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहां पे आए? दुनिया में कहां पे आए? भारत में आए। और हमारी अम्मा हवा जिद्दा में, अब्बा भारत में आए, तो अब्बा का मुल्क हुआ नहीं हुआ मेरा? हम अब्बा के मुल्क में हैं, हम अब्बा के मुल्क में। आप बोल रहे उनकी औलाद, हम अब्बा आदम की औलाद हैं, ये हमारा मानना है। ये बार बार मत बोलो, फिर बोलते नहीं 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 मुसलमान को नहीं बोला मैं, मेरे को मालूम आप किसको बोले। आप शैतानों को बोले क्या? आप राक्षसों को बोले क्या? आप क्या गोडसे की औलाद को बोले क्या? 10 दिन में 2 लुकमान सुलेमान अंसारी को और अफान अब्दुल माजिद अंसारी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उनके गाड़ी से गोश्त निकला, रोक कर पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई। अरे देवेंद्र फडणवीस साहब, शिंदे साहब, कौन सी हुकूमत तुम चला रहे हो? 2 लोगों की जानें चली गई हैं। अगर कोई फोटो लेकर निकलता तो देवेंद्र फडणवीस बोलते फलां की औलाद। देवेंद्र फडणवीस साहब, शिंदे साहब, ये महाराष्ट्र में तुम हुकूमत कर रहे या क्या कर रहे तुम लोग? 10 दिन के अंदर 2 लोगों को गाड़ी से उतार कर पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई। और तुम्हारी सरकार बेहोश सो रही है। फोटो उठाए तो तुम हरकत में आते। अरे फोटो की अहमियत है या इंसान की जान की कीमत है? बताओ। मरने वाला अगर अंसारी है तो उसकी कीमत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी बोलते पसमानदा मुसलमान, अरे ये दोनों अंसारी हैं। मरने वाला इंसान है मगर उसका नाम अंसारी है।
तो ना शिंदे की जबान खुलती, ना फडणवीस की जबान खुलती, ना शरद पवार की जबान खुलती, किसी की जबान नहीं खुलती। खुलती कब है? जब चुनाव आ जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कंडेम करते हैं ये दो बच्चों का जो कत्ल हुआ है, लुकमान सुलेमान अंसारी का और अफान अब्दुल माजिद अंसारी का, घोटी इग्गतपुरा में। और नासिक की पुलिस तो माशाअल्लाह, वाह वाह। मैं तो एसपी साहब आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप एसपी हैं और यह कत्ल हो रहा है, और शायद आपको बीजेपी की सरकार इनाम दे देगी कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। अरे क्या हो रहा है हमारे महाराष्ट्र में? गरीबों को गाड़ी से उतार कर पीट पीट कर उनकी जान ले ली जा रही है। मैं मुतालबा डिमांड करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर पूरों को गिरफ्तार करना, आप जेल को भिजाना उन तमाम जालिमों को जिन्होंने हमारे सुलेमान अंसारी को और अब्दुल अफान माजिद अंसारी का कत्ल किया। ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है, ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। इन्होंने हमारे इन मासूम इंसानों की जान ली है। हम मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, कुछ तो बोलो। अच्छा, कुछ तो ये सेक्युलर पार्टी के लोग बोलो, राष्ट्रवादी के लोग बोलो, कांग्रेस के लोग बोलो, ये आपके शिवसेना के लोग बोलो। मुंह में क्या दही जम गई? नहीं बोलेंगे।